नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। क्या आप दिव्यांग हैं अथवा बुजुर्ग हैं और आपको जिला प्रशासन अथवा अन्य किसी भी विभाग से कोई शिकायत है अथवा कोई सुझाव देना चाहते हैं और आपके पास मदद के लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आपके लिए एक सारथी की व्यवस्था कर दी गई है, जो महाभारत के श्री कृष्ण की तरह आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाने में आपकी मदद भी करेगा। कौन है ये सारथी और किसने इसका इंतजाम करवाया है, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं खास खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां डीएम सविन बंसल ने एक नई और सराहनीय पहल की शुरुआत की है। ये पहल है सारथी नामक विशेष वाहन की, जो दिव्यांगों और बुजुर्गों को प्रशासनिक दफ्तरों तक पहुंचाने और उनके मामलों का त्वरित निस्तारण कराने में मदद करेगा। आज जिलाधिकारी ने इस वाहन का विधिवत उद्घाटन किया और एक दिव्यांग महिला को इस वाहन के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाकर इस पहल की शुरुआत की। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सारथी वाहन का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह वाहन खास तौर पर दिव्यांग और बुजुर्गों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। अब कोई भी फरियादी जिसे जिला कार्यालय या अन्य सरकारी दफ्तरों में काम के सिलसिले में यात्रा करनी हो, वह इस वाहन के जरिए आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा। इस दौरान एक विशेष अवसर भी देखने को मिला, जब डीएम ने दिव्यांग महिला नीता रानी को बालवाड़ी निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। नीता रानी पिछले 18 वर्षों से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और अब तक 2500 बच्चों को शिक्षित कर चुकी हैं। सारथी को लेकर डीएम देहरादून सविन बंसल ने कहा कि यह वाहन अब कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर हमेशा उपलब्ध रहेगा और यहां आने वाले सभी दिव्यांग और बुजुर्ग फरियादियों को यह वाहन उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा। इससे प्रशासनिक कामों में भी तेजी आएगी, क्योंकि अब इन नागरिकों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे पहले जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट के सामान्य वाहन से फरियादियों को गंतव्य तक भेजा जाता था, लेकिन अब सारथी एक डेडिकेटेड सेवा के रूप में काम करेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान डीएम ने प्रेम नगर निवासी दिव्यांग महिला नीता रानी को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा, जो उनके द्वारा संचालित बालवाड़ी के निर्माण के लिए मददगार साबित होगा। नीता रानी ने डीएम से बालवाड़ी की मरम्मत के लिए सहायता मांगी थी, जिस पर डीएम ने तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की थी। इसके अलावा आज आयोजित जनता दर्शन में जिलाधिकारी को 103 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश शिकायतें राजस्व, नगर निगम, पुलिस और अन्य सरकारी दफ्तरों से संबंधित थीं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा सकता है, उनका निपटारा शीघ्र किया जाए, जबकि जिन शिकायतों पर जांच में समय लगे, उन शिकायतकर्ताओं को सूचित किया जाए। सारथी की इस पहल से निश्चित ही देहरादून के दिव्यांगों और बुजुर्गों को राहत मिलेगी और उनका समय बच सकेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल के इस कदम से प्रशासन की ओर से जनता के प्रति संवेदनशीलता भी साफ तौर पर झलकती है। आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको सबसे तेज खबरें देंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। जहाँ तक पांडव नृत्य की बात